वे हस्तियां जिनको नोबेल प्राइज मिलने पर हुआ विवाद। नोबेल प्राइज पाने का सपना देश के प्रधानमंत्री देखा करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह एक उपलब्धि शेष रह जाती है। दूसरे पहलू से देखा जाए तो नोबेल प्राइज तब मिलता है जब वे मानवता में योगदान देते हुए एक बड़ा बचाव कार्य करते हैं या फिर बड़ा योगदान देते हैं। नोबेल प्राइज यूँ तो काफ़ी अहम है ही, लेकिन यह आज काफ़ी चर्चा में इस वजह से आ चुका है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो इसे पाने के लिए बच्चों की तरह छटपटा रहे हैं, लेकिन उन्हें मिला नहीं है। यह प्राइज इस बार मिला है मारिया कोरिना को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन शख्सियत के बारे में जिन्हें नोबेल प्राइज मिलने पर विवाद रहा है। इतिहास में ऐसे दुनिया भर से 6 शख्सियत आते हैं और एक और खास महात्मा गांधी भी। महात्मा गांधी ही एक ऐसे शख्स हैं जिनको नोबेल प्राइज नहीं मिला और इस वजह से विवादों में रहा है। महात्मा गांधी का नाम नोबेल प्राइज के लिए 5 बार गया, लेकिन एक बार भी महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, जबकि पूरी दुनिया में अहिंसा के सिद्धांत के लिए महात्मा गांधी जाने जाते हैं। शांतिवाद के प्रतीक महात्मा गांधी के प्रति पूरी दुनिया नतमस्तक है, लेकिन नोबेल से उनको सम्मानित नहीं किया गया और इसे नोबेल समिति की बड़ी चूक मानी जाती है। 20वीं सदी में अहिंसा और शांतिवाद के प्रतीक गांधी माने जाते रहे हैं। 2006 में नॉर्वे के इतिहासकार गेर्ड लुंडेस्टाड, जो उस समय में नोबेल समिति शांति पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि गांधी जी की उपलब्धियों को मान्यता न देना नोबेल इतिहास की सबसे बड़ी भूल है। अब आइए बात करते हैं दुनिया के उन हस्तियों के बारे में जिन्हें नोबेल प्राइज मिल तो गया, लेकिन वह विवादों में रहा है। पहला नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का। जब पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को साल 2009 में नोबेल शांति सम्मान मिला था तो कई लोग हैरान रह गए थे और खुद ओबामा भी हैरान रहे थे। उन्होंने तो 2020 की आत्मकथा में यह लिखा भी कि जब उनको यह सम्मान 2009 में मिला था, 2009 में हासिल हुआ था, तो उनका पहला सवाल यही था कि किस लिए। 2015 में नोबेल संस्थान के पूर्व निदेशक गेर्ड लुंडेस्टाड ने यह भी बताया कि पुरस्कार देने वाली कमेटी को बाद में अपने फैसले पर अफसोस हुआ था। ओबामा के दोनों कार्यकालों के दौरान अमेरिकी सेना अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में सक्रिय युद्ध अभियानों में शामिल थी। दूसरा नाम है यासिर अराफात का। फिलिस्तीन नेता यासिर अराफात को नोबेल पुरस्कार मिला साल 1994 में। उनको यह पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला था। तत्कालीन इस्राएली प्रधानमंत्री यित्ज़हाक रबीन और तत्कालीन विदेश मंत्री शिमोन पेरेस के साथ उनको यह पुरस्कार हासिल हुआ था, लेकिन बाद में नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी के भीतर विवाद हो गया इस फैसले पर और समिति के एक सदस्य ने तो इस्तीफा तक दे दिया था। नॉर्वे के राजनेता कारे क्रिस्टियानसन ने इस फैसले के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। उनको यह सम्मान 1990 के दशक में इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान की उम्मीद जगाने के लिए दी गई थी, लेकिन विवाद इस बात को लेकर था कि वे पहले सशस्त्र गतिविधियों से जुड़े रहे थे। तीसरा नाम है हेनरी किसिंजर। हेनरी का नाम तो काफी विवादों में रहा। नोबेल प्राइज देने वाली समिति के 2 सदस्य ने इस्तीफा तक दे दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो अपने अखबार में इस पर व्यंग्य किया और इसे नोबेल वॉर प्राइज नाम दिया। विरोध इसलिए था क्योंकि हेनरी अमेरिका के विदेश मंत्री रहे थे और विदेश मंत्री के दौरान
उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए थे जिनसे ही नोबेल प्राइज मिलने के लिए बाधा थी। उन्होंने विदेश मंत्री होते हुए कंबोडिया में बमबारी और दक्षिण अमेरिका में हिंसक सैन्य तानाशाही शासन के लिए संयुक्त रूप से दिया गया था। उनको यह सम्मान संयुक्त रूप से हासिल हुआ था। किसिंजर को यह सम्मान वियतनामी नेता ले डुक थो के साथ वियतनाम युद्ध में युद्ध विराम समझौता कराने की भूमिका के लिए संयुक्त रूप से दिया गया था। चौथा नाम है अबी अहमद का। अबी अहमद इथियोपिया के प्रधानमंत्री रहे थे। उनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने का काम किया था। उन्होंने पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने का काम किया था, लेकिन केवल 1 साल में ही इस पर सवाल खड़े होने लगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अबी अहमद की उस कार्रवाई की खूब आलोचनाएं की जिसमें उन्होंने उत्तरी क्षेत्र तिगरे में सैन्य बल तैनात किए। इससे गृह युद्ध भड़क गया और इसमें लाखों लोग भोजन, दवाओं और अन्य आवश्यक सुविधाओं से वंचित हो गए थे। इसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। पांचवा नाम है आंग सान सूची का। आंग सान सूची को नोबेल प्राइज साल 1991 में हासिल हुआ था और 20 सालों बाद उनसे पुरस्कार वापस तक लिए जाने की बात होने लगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि नोबेल पुरस्कारों के नियमों में ऐसी किसी कार्रवाई यानी कि पुरस्कार वापस लेने या रद्द करने की अनुमति नहीं है। उनको यह पुरस्कार म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ अहिंसक संघर्ष के लिए दिया गया था, लेकिन बाद में उनको अपने देश में मुस्लिम रोहिंग्या समुदाय के साथ हुए जनसंहार और गंभीर मानवाधिकार के उल्लंघनों के खिलाफ आवाज नहीं उठाने के लिए किया गया था और संयुक्त राष्ट्र ने इसे जनसंहार कहा था। छठा नाम है वंगारी मठाई। कीनिया की दिवंगत एक्टिविस्ट वंगारी मठाई पहली अफ्रीकी महिला हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। वो एक जीव विज्ञानी थी और यह पुरस्कार ग्रीन बेल्ट मूवमेंट शुरू किए जाने के लिए दिया गया था। यह एक ऐसा अभियान था जिसके तहत लाखों पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है, लेकिन बाद में उनके मामले में भी विवाद उठा जब उनके पुराने कुछ बयानों पर विवाद खड़े हुए थे। उनके बयान सामने आया था कि HIV वायरस को कृत्रिम रूप से एक जैविक हथियार के रूप में तैयार किया गया जिसका उद्देश्य काले लोगों का विनाश करना था। हालांकि उनके इस दावे का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।